आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम क्यों ले लिया उन्होंने? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तो चाहे जो बोल सकता है। आजकल हम ये चीज देख चुके हैं, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की किसी भी कही बात पे, कोर्ट में किसी भी डिपॉजिट किए गए ब्रीफ पे मुझे तो कोई विश्वास नहीं है व्यक्तिगत रूप से। क्योंकि जिस प्रकार से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक्सटॉर्शन आर्म ऑफ भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम करना शुरू कर दिया है, वो देश के सामने अरे तो कोर्ट बिल्कुल में जब कहा साफ ना, है। पीयूष जोशी, जब कोर्ट में एक सुनिए मेरी बात। ईडी के वकील जब एएसजी राजू ये बात कह रहे थे, उस समय केजरीवाल भी मौजूद थे वहां, और जब उन्होंने ये बात कही तो केजरीवाल ने उसका विरोध भी नहीं किया। इसका मतलब देखिए, है कि उन्होंने इस बात को कहा होगा, तभी तो उन्होंने विरोध मैं नहीं किया ना। मैं 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 आपका पूरा पॉइंट समझ चुका हूं। आपने एक लंबा इंट्रोडक्शन दिया है जो मैंने बहुत ध्यान से सुना है, बहुत गौर से सुना है। आपने जिस प्रकार से देश के मूड के मीटर को बहकाने का काम किया है, वो भी मैंने बहुत अच्छे से सुना है। तो अब कृपया मुझे मेरा हाँ हाँ। जवाब देने दीजिए। ठीक है, तो जी। मेरा सिर्फ हाँ। इतना सा कहना है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो भी कहा है, जो भी नहीं भी कहा है, वो अल्टीमेटली सब बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। हाँ, इसमें जरूर कुछ समय जरूर लग सकता है, क्योंकि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो काफी लंबे समय के लिए बेल के ऊपर ऑब्जेक्शन ले सकता है। और जो पीएमएल एक्ट का जो 2023 का अमेंडमेंट इस हिसाब से ड्राफ्ट किया गया है कि जब तक चाहे तब तक आप उसको जेल में रख सकते हैं व्यक्ति को, अरे और तो तब तक ही जो आपने तो बेल मांगी भी नहीं। देखिए, आज तो नहीं मांगी है और मुझे लगता है कि तो ये बेल बिल्कुल मांगना ठीक चाहिए काम था। किया है। आप किसी भी मेरे बात पे कह देते हैं जी कि नहीं, भाई ये देखिए, ईडी कह रही है, इसका झूठी, आप इसका बात मतलब सुन झूठी होगा। ईडी कह सर, आप रही है, मुझे इसका मतलब ये सच हो ही नहीं सकता। ठीक तो है, भाई ये बात तो आपके लिए भी कही जा सकती है ना। आप मुझे हर 20 सेकंड मेरी इंटरजेक्ट करना बंद कर देंगे, और यदि अरे आप सिर्फ मुझे अरे 1 मिनट तो का एक भाई अब नॉन स्टॉप सवाल ये है समय ना दे कि देंगे तो आप मैं अगर आपको अगर आपको आप मेरी कोई बात बातों का सब कहेंगे, जवाब मिल जाएगा। अगर वो लॉजिकल बात नहीं होगी, तो आपकी आपको उस पर टोका तो जाएगा ही ना, पीयूष जोशी। देखिए, मैं यही बोल रहा हूं ना, क्योंकि आप बीच बीच में यदि टोकेंगे तो आपको पूरा परिदृश्य समझ में नहीं आएगा ना नहीं, मेरे बोल लीजिए जवाब का। आप यदि आप मुझे 1 मिनट बोलने आप देंगे तो आप आपको हाँ सब चीज बोलिए ना, समझ में आ बोलिए जाएगी बोलिए। प्रभु। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि मुझे लगता है कि केजरीवाल जी के लिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। हम्म। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसलिए है कि इससे इनको वापस से सोचने का समय मिलेगा, वापस से पूरी रणनीति तय करने का समय मिलेगा। क्योंकि कई बार जब आप मुख्यमंत्री के पद पे रहते हैं, अभी भी मुख्यमंत्री के पद पे है, बाहर रहते हैं, राजनीति के आपके कन्वीनर का काम करते रहते हैं लगातार और बहुत मेहनत से काम करते रहते हैं, तो आपको कई बार सोचने का समय नहीं मिलता है। मुझे लगता है थोड़ा फ्री टाइम ज्यादा मिलेगा तो एक नए केजरीवाल को हम लोग देखने वाले हैं। और जो आज बेल नहीं मांगी गई है उसी का एक उदाहरण है। मुझे लगता है कि लड़ाई के लिए पूरी तरीके से केजरीवाल जी कमर कस चुके हैं। जिस प्रकार से अभी तक यही हम डिसाइड नहीं कर पाए कि कॉर्पस कितना है, मनी ट्रेल कहां से कहां गया है, कलेजेड मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट बोलता रहता है। जो इकलौता मनी ट्रेल स्टैब्लिश्ड है इस केस में वो इलेक्ट्रल बॉन्ड का है, जो अरबिंदो फार्मा से शुरू होकर भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर पे खत्म होता है। वही एक प्रूवन मनी ट्रेल है इस केस के अंदर। बाकी तो सब अलेजेड है, हवा में है, और ईडी के ख्वाबों में है, भारतीय जनता पार्टी के ख्यालों में है। बस यही मेरा कहना है। और जो हम्म। लड़ाई है वो बहुत व्यवस्थित तरीके से लड़ी जाएगी, न्यायालय की लड़ाई न्यायालय में लड़ी जाएगी, और राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तौर पे लड़ी जाएगी, जमीन पे लड़ी जाएगी, जनता के बीच में लड़ी जाएगी। और जिस प्रकार से विपक्ष भाई को मैं खत्म करने की जो भारतीय जनता पार्टी का जासूस एक चल लाइन रहा की है बात, उसको जवाब दिया जाए। एक लाइन का सवाल है जिसका जवाब आप नहीं दे रहे, कि भाई अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि विजय नायर आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करते थे। भाई आतिशी और सौरभ को किस हैसियत से रिपोर्ट करते थे? वो विजय नायर जिनका घर, जिनका बंगला सीएम ऑफिस के ठीक बगल में था, जो अपने बयान में कह चुका है विजय नायर कि मैं अरविंद केजरीवाल के कैंप ऑफिस से ऑपरेट करता था, यानी उनके घर वाले ऑफिस से ऑपरेट करता था। और जिस समीर महेंद्रू से मुलाकात के दौरान जिस विजय नायर को अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ही इज माई बॉय, ये मेरा आदमी है, जो कह के जिसको इंट्रोड्यूस कराया, उस आदमी के बारे में अब वो उसको सौरभ और आतिशी की तरफ क्यों मोड़ रहे हैं? ये एक बहुत देखिए सामान्य सा सवाल है जिसका जवाब आप नहीं दे रहे। देखिए, बहुत ही सामान्य सा सवाल है, पर इस सामान्य से सवाल का जो आपने जो बात रखी है उस बात का मुझे विश्वास भी तो होना चाहिए ना साहब। क्योंकि मुझे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कहीं किसी भी बात का विश्वास नहीं है। मुझे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लगाए गए किसी भी आरोप के ऊपर विश्वास नहीं है। तो जहां तक रही बात इस स्टेटमेंट की कि उन्होंने आतिशी जी का नाम लिया है या सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है या विजय नायर किस कैपेसिटी में काम कर रहे थे, किस भाई कैपेसिटी में इन लोगों विश्वास को तो रिपोर्ट कर रहे आपको थे, ये समय विश्वास के तो साथ में समन क्लियर पे हो भी नहीं जाएगा। था। आपको विश्वास तो इस बात पे भी नहीं है। आज तो आप भाई, आपके लोग जब भी आते हैं वो कहते हैं कि ईडी सरासर झूठ बोल रही है। भाई एक लाइन में आप अगर याद करिए तो चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव भी ऐसे ही बयान दिया करते थे कि ये सब पॉलिटिकल वेंडेटा है, और लालू प्रसाद यादव का क्या हुआ सबको पता है। तो जब आप एक भ्रष्टाचार के आरोप में, घोटाले के आरोप में जेल गए हैं, तो आपके सही और गलत होने की संभावना 50-50% है। देखिए, आप झूठ भी बोल ये तो सकते हैं, जैसे आप ईडी का झूठ बता रहे हैं। रंजीत कुमार जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि यदि हम स्टैटिस्टिकली देखें
तो 50-50% है। हाँ। और यदि हम व्यवहारिक तौर पे देखें और हम जिस प्रकार से जिसको जानते हैं और जिस व्यक्ति को काम करते हुए देखा, जिस मनीष सिसोदिया को काम करते हुए देखा, जिस अरविंद केजरीवाल को काम करते हुए देखा और आज तिहाड़ तक जाते हुए देखा है, उस व्यक्ति के काम करने के तरीके से भी तो हम परिचित हैं साहब। क्या उस व्यक्ति क्या के ऊपर परिचित है? हमारा कुछ जैसे कि विश्वास भी तो जैसे है, कि तो हम कौन सा समझते काम, हैं ना जैसे कि कि कौन सा व्यक्ति काम? कैसा है। काम तो हमने देखा है कि जो अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि वीआईपी कल्चर के खिलाफ हैं, उन्होंने पहला मौका मिलते ही 45 करोड़ का शीश महल बना लिया। आप जिस दिल्ली के अरविंद एजुकेशन केजरीवाल को मॉडल आप को कहा भी देख करते थे लीजिए कि ये रणजीत जी। परिवारवाद वाली दिल्ली के अरविंद मोहल्ला क्लिनिक केजरीवाल जिस मॉडल को भी देख परिवारवाद का लीजिए। विरोध करते थे, आज जिन लोगों के साथ मंच पे खड़े हैं वो सब परिवारवाद के प्रतीक पुरुष थे। कल ही लोगों ने देखा उसी रामलीला मैदान में पूरा एक चक्कर घूम के अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स वहीं आ गई है। जिसको कोसते थे जिन जिन मसलों पे, आज खुद वहीं खड़े हैं। आप भ्रष्टाचार पे कोसते थे, आज खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। 100 करोड़ के घोटाले के आरोप में जेल में हैं। तो काम तो हमने यह भी देखा अरविंद केजरीवाल का। देखिए, क्योंकि आप यदि देखिए कि जैसे हम बात करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को आपको पराजित करना है तो आसान होता है, विचार को पराजित करना मुश्किल होता है। आम आदमी पार्टी का विचार किस तरीके से निकला ना, आम आदमी पार्टी का जो विचार है वो भ्रष्टाचार विरोध का विचार है। इस देश से भ्रष्टाचार उन्मूलन का विचार है। तो जब उस विचार को आप बदनाम कर देंगे, ऐसी बात कर रहे हैं पीयूष जोशी, जैसे जैसे कि अरविंद केजरीवाल किसी भ्रष्टाचार के आरोप में, 100 करोड़ के घोटाले के आरोप में नहीं, किसी सत्याग्रह में जेल गए हैं। ऐसी बात आप करते हैं। मुझे तो ऐसा अगर सत्याग्रह में गए होते ना तो आज कुछ और बात होती, आपके मुंह से बात शोभा देती, लेकिन 100 करोड़ के घोटाले के आरोप में गए हैं जेल। इस बात को याद रखिएगा। देखिए एक बार जरा लोगों की राय भी जान लेते हैं। अभी हमने आपके समर्थकों की राय जानी, जरा अब आपकी राय जान लेते हैं। आपके समर्थकों की नहीं बल्कि आम लोगों की, हमारे दर्शकों की राय। और पहले सवाल का जवाब जरा दिखाइए, रुझान क्या बता रहे हैं? तिहाड़ जेल जाने के बाद भी केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? इस सवाल के जवाब में 12% लोग मानते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप पर सहमति होगी, इसलिए खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए ऐसा मानने वाले 13% लोग हैं। और कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, ऐसा मानने वाले लोग करीब 73.5% हैं। तो ये है रुझान, पहला रुझान जो करीब 13,000 साढ़े 13,000 लोगों ने अभी तक वोट किया है। और जो आप लोगों ने वोट किया है उसके हिसाब से जो पहला रुझान है वो यही है कि अरविंद केजरीवाल कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। जो कट्टर ईमानदार का नारा देते थे वो कुर्सी को लेकर कितने कट्टर हैं उसकी एक बानगी ये जरा देखिए, और लोगों की राय में भी ये कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है। मनजिंदर सिंह जी सिरसा हमारे साथ हैं। मनजिंदर जी, ये हमने पीयूष जोशी से जानना चाहा कि क्यों अरविंद केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम ले लिया। तो पीयूष जोशी तो नहीं बता रहे। अगर आप कुछ समझ पा रहे हो, अरविंद केजरीवाल की सियासत को आपने इतने करीब से देखा है, जरा आप कुछ प्रकाश डालिए इस पे। तो मुझे आपने पीयूष जी को खूब टाइम दिया, तो मैं चाहूंगा सारे सवाल उनके भी थे और आपके भी हैं, मैं आपको एक एक करके जवाब दूंगा, मुझे टाइम दे देना। एक, सबसे पहले जो ये बार बार दोहराया जाता है टीवी चैनल पर आके कि ऐसा कानून बन गया जी पीएमएलए में तो अब जमानत नहीं हो सकती, ये 100% झूठ है। अगर ये बात सच है, अभी गूगल करिए, मैं आपको 4 इंस्टेंस अभी गिना देता हूं। 3-3 महीनों में लोगों की बेल हुई है, 1 महीने में भी बेल हुई है। अभी रिसेंट की 2023 का लेटेस्ट जो है वो M3M का केस है, लेटेस्ट, अभी गूगल करिए। 2023 में मुकदमा दर्ज हुआ, 2023 में अरेस्ट हुई और विद इन 3 मंथ्स सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल ग्रांट कर दी। ठीक है, ऐसे मैं आपको 5 केस अभी गिना सकता हूं। एक दूसरा, इनके सवाल के सभी की कॉन्ट्ररी, इनके अपने जवाब भी कॉन्ट्ररी हैं। अगर बेल हो ही नहीं सकती, पीएमएलए में ऐसा कोई प्रावधान है, तो फिर बेल लेने के लिए जाते क्यों हैं? रंजीत जी, जब बेल होनी ही नहीं है, कह रहे कि बेल होने का तो कोई कानून ही खत्म हो गया ना। अगर कानून ही खत्म हो गया तो फिर आप कानून के साथ मजाक क्यों करते हैं? फिर आप बेल लेने जाते किस कोर्ट में हैं? फिर आपको तो पता कानून ही नहीं है। अब दूसरी बात, तीसरी बात, आपने लोअर कोर्ट में बेल अप्लाई की मनीष सिसोदिया जी की, रिजेक्ट होगी। हाई कोर्ट में गए, रिजेक्ट होगी। आप सुप्रीम कोर्ट में गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट की, और आपने फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्यूरेटिव एप्लीकेशन भी लगाई, वह भी रिजेक्ट हुई। संजय सिंह जी के आपने लोअर कोर्ट में लगाई तो रिजेक्ट हुई, हाई कोर्ट में लगाई तो स्वर्ण कांता जी ने कहा बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं, रिजेक्ट होगी, अभी सुप्रीम कोर्ट में आप गए हैं। चलो, 1-2, अगर बेल होती ही नहीं थी तो अरविंद केजरीवाल जी हाई कोर्ट में डबल बेंच के सामने बेल लड़ने क्यों गए थे? क्यों हाई कोर्ट ने सुनने के बाद यह कहा 2:30 बजे आइए, मैं एविडेंस देखना चाहता हूं, अगर अरेस्ट करना चाहते हो तो? हाई कोर्ट ने बकायदा ईडी को कहा कि अगर आपके पास एविडेंस था तो आप तक अरेस्ट क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा जी करेंगे तो एविडेंस लाइए। 2:30 बजे जब एविडेंस दिखाए गए, देखने के बाद जस्टिस कैंथ के बेंच ने क्या कहा कि एट दिस स्टेज
we are not inclined to give any kind of arrest stay to the applicant petitioner which is Arvind Kejriwal. तो जस्टिस कैंट की कोर्ट में आप गए क्यों थे जब आपको पता है कि इस पे तो स्टे ही नहीं होता? अच्छा, अब लास्टली अब मैं इनको इन्हीं की बातों के जवाब देता हूं। जब मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट होते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। मनीष तुम जेल जाओ, हम जेल जाने से नहीं डरते, हमें जेल जाना होगा, हमें जेल से इंसाफ मिलेगा। चले गए। संजय सिंह को जाना था, बेचारे को कह रही तुम जेल जाओ, तुम्हें जाना चाहिए, बेचारा वो भी जेल चले गया। अपनी बारी आई, कह रहे मैं जेल नहीं जाऊंगा, नहीं 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 मुझे जमानत दो, बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं जेल। नहीं तो इसी में पूछ लेता हूं कि क्या अब वो आतिशी और सौरभ को भी जेल भेजना चाहते हैं क्या? नहीं 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 रंजीत जी, नहीं रंजीत जी, नहीं रंजीत जी, मैं बताना चाहता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों को जेल गए, अब बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेरी पूरी बात सुनिएगा, आपको सारा केस समझ में आ जाएगा। दो लोग जेल गए, दोनों को कहा तुम जेल जाओ, दोनों से रिजाइन ले लिया। ये जब दोनों गए जेल, इनको रामलीला मैदान बिल्कुल याद नहीं आया, इन्होंने कोई प्रोग्राम नहीं किया, इन्होंने कहीं पब्लिक इकट्ठी नहीं की, वो बेचारे दोनों जेल के अंदर चले गए शराब घोटाले में। जब अपनी बारी आई जेल जाने की तो कह रहे हमने शराब घोटाले के लिए रामलीला मैदान घेर लिया। अब आपने कहा आतिशी और सौरभ भारद्वाज, तो आप अरविंद केजरीवाल जी का पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए। अरविंद केजरीवाल जी ने सभी अपने बड़े नेता, सभी को एक एक करके क्या कह के अपनी पार्टी से बाहर निकाला, ये भी करप्ट है, ये भ्रष्ट है, इसने ये गलत किया, इसने, उन्होंने सभी लीडरों का पॉलिटिकल करियर खत्म किया। अभी पंजाब में एक